पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त, 2.25 करोड़ लोगों को मिला लाभ। सीएम योगी ने कह दी बड़ी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त जारी की है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 2.25 करोड़ किसानों को फायदा मिला है। बैंक खातों में 4,985.49 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। सीएम योगी ने शाही स्नान और पेशवाई शब्द हटाने की दी सहमति। बोले अखाड़े जो प्रस्ताव देंगे उस पर सरकार की सहमति। महाकुंभ 2025 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कुंभ और महाकुंभ के दौरान विभिन्न अखाड़ों के शाही स्नान और पेशवाई जैसे उर्दू फारसीनिष्ठ शब्दों के स्थान पर हिंदी संस्कृतनिष्ठ शब्दों के प्रयोग का प्रस्ताव पारित किया है। इसी के साथ गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने, मंदिरों में सरकारी हस्तक्षेप हटाने, देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने सहित अन्य प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। अखिलेश यादव और योगी सरकार के मंत्री की टीमों के बीच जुबानी जंग, भाषा की मर्यादा हुई तार-तार। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा के कार्यालय के बीच सोशल मीडिया पर चल रही जुबानी जंग में शनिवार को भाषा की मर्यादा तार-तार हो गई। दोनों ओर से एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप, अभद्र टिप्पणियां और व्यक्तिगत हमले किए गए। सपा ने मंत्री को भ्रष्टाचारी और खच्चर कहा तो शर्मा खेमे ने सपा मुखिया पर गंदगी से चिपकने का आरोप लगाया। चारुकेन के कांग्रेस में शामिल होने से भूचाल। खैर, विधानसभा सीट के उपचुनाव पर बदल जाएंगे बसपा भाजपा के लिए समीकरण। कांग्रेस में शामिल होते ही चारुकेन ने कहा कि बेलगाम महंगाई ने महिलाओं की कमर तोड़कर रख दी है। महिलाओं को काम के हिसाब से समान वेतन भी नहीं मिल रहा। साफ सफाई न होने और न्यूट्रिशन न मिलने की वजह से वे बीमार हो रही हैं। वहीं जिलाध्यक्ष बोले आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को नहीं दी जाएगी टिकट। लखनऊ से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, रनवे पर रफ्तार भरने के बाद लगाया गया इमरजेंसी ब्रेक। लखनऊ से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को टेक ऑफ से पहले इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकना पड़ा। बताया जा रहा है कि विमान में तकनीकी खराबी आ गई थी, लेकिन एयरपोर्ट प्रशासन इस बात से इनकार कर रहा है। उनका दावा है कि तेज हवा के कारण विमान को रोका गया था। करीब 1.5 घंटे बाद विमान को दिल्ली के लिए रवाना किया गया। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार का बड़ा फैसला। पुलिसकर्मियों की छुट्टी पर लगाई 1 माह की रोक। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने दशहरा, दीपावली और छठ पूजा के मद्देनजर पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर 1 महीने की रोक लगा दी है। 8 अक्टूबर से 8 नवंबर तक कोई भी पुलिसकर्मी छुट्टी नहीं ले सकेगा। विशेष परिस्थितियों में केवल वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति पर ही छुट्टी दी जाएगी। इस दौरान बाजारों और अन्य स्थानों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए जाएंगे। यूपी में फिर रेलवे ट्रैक पर रखा गया सामान। संत कबीर नगर में ट्रेन के इंजन में फंसी साइकिल तो ललितपुर में लोहे की छड़। उत्तर प्रदेश में रेलवे ट्रैक पर अवरोध की घटनाएं थम नहीं रही हैं। संत कबीर नगर में ट्रैक पर फेंकी गई साइकिल से ट्रेन का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि ललितपुर में ट्रैक पर रखी लोहे की छड़ पातालकोट एक्सप्रेस के इंजन में फंस गई। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। प्रयागराज में भी ट्रैक पर एक खाली रसोई गैस सिलेंडर मिला, जिससे ट्रेन को रोकना पड़ा। गड़बड़ी पकड़ने फील्ड में निकलेंगे 244 बिजली अधिकारी, तैयार की जाएगी रिपोर्ट। यूपी में बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए 244 अधिकारियों और अभियंताओं को 3 दिनों के लिए फील्ड में भेजा जाएगा। ये अधिकारी विद्युत वितरण खंड, कार्यशाला और भंडार केंद्रों का निरीक्षण करेंगे और मिली गड़बड़ियों की रिपोर्ट तैयार कर पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन को सौंपेंगे। निरीक्षण में मिली कमियों पर ATR तैयार की जाएगी। निरीक्षण के लिए अब 17 से 19 अक्टूबर के दरमियान 244 अधिकारी नामित किए गए हैं। गोरखपुर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से बिना पर्ची बिक रही नींद की दवाएं, पड़ा छापा तो मचा हड़कंप। गोरखपुर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर छापा पड़ा है। DI राहुल कुमार ने केंद्र पर छापा मारकर भारी मात्रा में नार्कोटिक्स ग्रुप की दवाएं बरामद की है। ये दवाएं बिना डॉक्टर के पर्चे के बेची जा रही थी। इन दवाओं का इस्तेमाल मानसिक रोगों में किया जाता है और इनसे नींद आती है। DI ने नार्कोटिक्स ग्रुप की 22 तरह की दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी है। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में PhD प्रवेश परीक्षा की तैयारियां तेज। दशहरा के बाद शुरू हो जाएगा ऑनलाइन आवेदन। दशहरा के बाद शुरू होने वाली पूर्वांचल विश्वविद्यालय की PhD प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की तैयारियां जोरों पर है। 51 विषयों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं। शैक्षणिक विभाग गाइड और रिक्त सीटों का आकलन कर रहा है, ताकि प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी हो सके।